दोस्तों आपको तो पता ही है कि भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस पर्वत पर अनेक लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है। फिर भी इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कैलाश पर्वत से संबंधित ऐसे तमाम चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों 1962 में चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था और उसने भारत के कई हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था। कैलाश को भी उसने अपने हिस्से में कर लिया था। इस वजह से कैलाश पर्वत अब चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है वह असफल रहा। चीन ने 2001 में फिर से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार चीन अकेला नहीं चढ़ा बल्कि स्पेन भी उसके साथ था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, परंतु इस बार भी वे असफल रहे। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और रुकना नहीं चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं नीचे आते गया मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की और वे अचानक से गायब हो गए। हालांकि कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु मिलरेपा ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे। वही इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। दोस्तों कहा जाता है कि जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया हो केवल वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। दोस्तों कैलाश पर्वत पर उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उसकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक अन्य पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधा रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, तभी एक भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों हम इसे इत्तेफाक समझे या कोई शक्ति, आखिर जब इस इंसान को वहां चढ़ने का रास्ता मिल जाता है तब अचानक से भयानक बर्फबारी होने लगती है और वह रास्ता ही बंद हो जाता है। दोस्तों जो भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है उनका दावा है कि उन्होंने अपने शरीर का तेजी से विकास होते देखा है, खासकर नाखून और बाल। दोस्तों आखिर ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर अचानक से ऐसा कैसे होने लगता है। नंबर 2 दोस्तों ये दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के प्रकाश आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता होगा। नंबर 3 कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में निरंतर ओम और डमरू के बजने जैसी आवाज आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बर्फ के पिघलने की भी आवाज हो सकती है। चलिए मान भी लेते हैं कि इन सभी के पीछे शायद यह कारण हो सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस पूरे पर्वत पर प्राकृतिक तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। यह आकृति यहाँ हर साल पड़ने वाली बर्फ से बनती है। दोस्तों एक रूसी डॉक्टर का यह भी दावा है कि एक क्षत की खामोशी में पहाड़ के भीतर एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। उनके टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि अचानक से नाखून और बालों का विकास होने लगता है और जब कोई इंसान वहां पहुंचने वाला ही होता है तब अचानक से भयानक बर्फबारी होकर उसका रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों मेरा मानना है कि जहाँ स्वयं महादेव हो वहाँ क्या साइंस और क्या नासा। तो दोस्तों यही सब थे कैलाश पर्वत के कुछ अननोन सीक्रेट्स। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारे साथ फैक्टोग्राम।